हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग IIT दिल्ली से और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक कवर होगा इस वीडियो लेक्चर में वो होगा कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उनके नेचर ऑफ इंटरेक्शन पर हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। एंड थर्ड वन इज द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। अब कोलाइड्स क्या होते हैं? अ कोलाइड इज अ हेटेरोजेनस सिस्टम इन व्हिच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि उसके बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक जो डिस्पर्स फेस होता है उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसमें डिस्पर्शन मीडियम में कोई ऐसा मीडियम होता है, कोई ऐसा सॉल्वेंट होता है हमारे पास। और जो सेकंड है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कोलाइड इज दैट ऑफ पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज है वही उनका मेन डिफरेंस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स की रेंज है वो होगी 1 से 1000 nm के बीच में। अब जो थर्ड पॉइंट है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैव एन इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज। ठीक है, उनका स्मॉल साइज होता है और उनका जो सरफेस एरिया पर यूनिट मास का जो रेशियो है वो बड़ा होता है। ठीक है, दिस enormous surface area leads to small some special property। यहाँ पे ना स्मॉल मास आएगा और इनका ज्यादा जो सरफेस एरिया इसके कारण कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कोलाइड्स। Colloids are classified on the basis of following criteria: physical state, dispersed phase और dispersion medium की क्या physical state है उसके basis पर हम classify कर सकते हैं। उनका nature of interaction कैसा है उसके basis पर। और थर्ड है types of particles of the dispersed phase। और first type को discuss करते हैं। Depending on whether the dispersed phase and dispersion medium are solids, liquids or gases, eight types of colloidal systems are possible। यानी कि या अगर हमारा डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, इसके बेसिस पर हमारे पास 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स बनते हैं। तो इन्हें डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे दिखाया गया कि अ गैस मिक्स विद अनदर गैस होमोजेनस मिक्सचर ही बना देता है, तो वो कोलाइडल सिस्टम नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा टेबल बनाया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि सॉलिड और सॉलिड से सॉलिड सोल बनेगा, इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही लिक्विड और गैस से एरोसोल बनता है और सॉलिड और गैस से भी एरोसोल बनता है। इसका एग्जांपल होगा ब्रोमाइस्टोन सॉलिड सोल का। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। कोलाइडल सोल्स दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। पहला है लायोफोबिक और दूसरा है लायोफिलिक। लायोफिलिक यानी कि जो लिक्विड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जहां डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस में अट्रैक्शन होती है, इंटरेक्शन अच्छी होती है। लेकिन लायोफोबिक में दोनों आपस में दूर दूर भागते हैं। ठीक है, अब लायोफिलिक। The word lyophilic means liquid loving. Colloidal sols directly formed by mixing substances like germ, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid are called lyophilic sols। यानी कि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन होता है और इन मटेरियल्स के साथ हमारे पास इन मटेरियल्स को मिक्स करके हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं लायोफिलिक या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका कि इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज सेपरेटेड। अगर हम नमक जैसे हमारे पास एक NaCl सॉल्यूशन है, हमने उसको इवेपोरेट करके पानी उसका इवेपोरेट कर दिया और डिस्पर्स फिर अलग हो गया, तो हम उसे दोबारा भी बना सकते हैं, उसमें पानी फिर डाल दो तो इसी कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम उसे रिवर्सिबल सोल्स कहते हैं। Whereas in contrast to lyophilic, lyophobic means liquid heating। ये जो लिक्विड है या फिर जो डिस्पर्शन मीडियम है उसकी ओर रिपेल होते हैं जो डिस्पर्स फेस होता है। एग्जांपल है जैसे मेटल्स हैं, उनके सल्फाइड्स हैं, अगर उन्हें डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स कर दिया जाए तो वो कोलाइडल सोल नहीं बनाएंगे, वो सीधा सेडिमेंट हो जाए, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर थोड़ा सा भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डाल दें, उससे हीट कर दें या कोई भी डिस्टर्बेंस शेकिंग कर दें, वो स्टेबल नहीं होते हैं और वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फर्दर वंस प्रेसिपिटेटेड, अगर उन्हें प्रेसिपिटेट कर दिया जाए तो उन्हें दोबारा नहीं बना सकते।
अगर वो एक बार प्रेसिपिटेट हो जाए तो वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं और वो उसके बाद कभी भी दोबारा नहीं बनाए जा सकते। अब लायोफोबिक सोल्स में हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये स्टेबल कम होते हैं, इसलिए हमें लायोफोबिक सोल्स में स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में थर्ड पार्ट है टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द डिस्पर्स्ड फेज। अब तीन इसकी कैटेगरीज आ गए हैं, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, मल्टीमोलिकुलर क्या होती है, इसमें जो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ एटम, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, बट उनका साइज काफी कम होता है, तो वो एग्रीगेट करके यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जब मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, एक बड़ी स्पीसी बनाते हैं, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल रेंज है उसमें आ जाते हैं 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो इन पार्टिकल से जो कोलाइड बनता है उसे मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। एग्जांपल है सल्फर सोल्ट। सेकंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, किसी किसी सुटेबल सॉल्वेंट में उनका जो साइज होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज जितना ही होता है, तो हम उसे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कह देते हैं और इन सिस्टम को हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहेंगे। थर्ड है एसोसिएटेड कोलाइड्स। इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनकी अगर कंसंट्रेशन है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह हम बिहेव करते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर वो एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, और कोलाइडल बिहेवियर को शो करते हैं। तो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स द फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिसल्स। हम उन्हें मिसल्स का नाम देते हैं कि ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर जो पार्टिकल्स एग्रीगेट करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उसे हम मिसल्स का फॉर्म कह देते हैं। These are also known as associated colloids. The formation of micelles take place only above a particular temperature called trough temperature. जैसे कि आपने देखा होगा कि ठंडे पानी में जो साबुन की झाग है वो कम होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर क्राफ्ट टेम्परेचर के पार होने के बाद ही वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन यानी कि अच्छी कंसंट्रेशन होगी तभी वो हमारे पास एक क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन यानी कि अगर वो हमारा मिसल है उसके कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ही वो कोलाइडल सॉल्यूशन में बनेगा। Next है mechanism of missile formation. Let us take the example of soap solution. सोप कैसे बनती है, बट पहले तो सोप होता क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के हायर फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो आरसीओ नेगेटिव एसिटेट पार्ट और एक पॉजिटिव आयन पार्ट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है सोडियम स्टीरेट, इसका एक एसिटेट पार्ट होगा और इसका एक पॉजिटिव आयन, ये वाला। जब इन्हें पानी में डालेंगे तो दोनों आयन्स अलग अलग हो जाएंगे और जो आर नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है, इनके जो टोटल हमारे पास सोप है उनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है और एक पोलर ग्रुप होता है, ये वाला नेगेटिव आयन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोफोबिक है या फिर जो कार्बन की चेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, लेकिन जो ये नेगेटिव आयन का पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे होते हैं सोप्स का क्लींसिंग एक्शन। सोप्स का द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप is due to the fact that soap molecules form micelle around the oil droplet in such a way that hydrophobic part of the stereotype in the eye। यानी कि देखो यार, जो सोप का पार्टिकल्स है ना, वो उसका जो कार्बन की चेन है वो हाइड्रोफोबिक होने के कारण पानी से दूर होती है और जो उसका नेगेटिव पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होने के कारण पानी के अंदर होता है, तो ऐसी शेप आ जाती है उसमें। और अगर उन्हें कोई ग्रीस का ऐसे पार्टिकल मिल जाए तो उसका जो ये फोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन है, ये उसके अराउंड ऐसे ऐसे एग्रीगेट कर लेते हैं और जिससे कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो पानी के साथ इंटरेक्ट करे और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो ग्रीस के साथ इंटरेक्ट करे। अब जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, ये वाला जो जब ये पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो पुल आउट हो जाएगा और इसी के कारण जो ग्रीस मॉलिक्यूल है वो भी कपड़े से निकल जाएगा। तो यही हमारा क्लींसिंग एक्शन है, जैसे यहाँ से ये निकल जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो इससे जो ग्रीस पार्टिकल है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है, यही क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।